नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम CDP के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आपने हमारे CDP के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाएं तथा वो सभी वीडियो देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ये देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है वो किसके अनुकूलन पर बल देता है। 1 तर्क के, 2 व्यवहार, 3 चिंतन, 4 अभिप्रेरणा। तो यहाँ हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। व्यवहार पर बल देता है, ठीक है, अनुक्रिया अनुकूलीय सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, ए बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का गुण, बी विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी के मत का, सी बाल मनोविज्ञान का, या फिर डी ये सभी। तो ये सभी, देखिए ये सभी हमारा सही आंसर होगा। एक अच्छे शिक्षक में ना बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत और बाल मनोविज्ञान, इन तीनों ही का जगह जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, एक शिक्षक के लिए। चलिए अगली तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए सत्य नहीं है बताना है हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक जन्मजात होते हैं। यदि शिक्षक जो जन्मजात होते हैं, देखिए कोई भी व्यक्ति देखिए जन्मजात से शिक्षक नहीं होता। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ही देखिए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पढ़ लेते हैं। शिक्षण एक कला है। सी शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जा सकता है। भाई शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। देखिए नहीं है पूछा गया था। ठीक है, तो शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ जो है ना जन्मजात नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अध्यापक वह है जो, ऑप्शन नंबर ए सदा जीवन व्यतीत करता हो। यानी कि जो सदा जीवन व्यतीत करता हो वो अच्छा अध्यापक है, बिल्कुल नहीं। जीवन तो सभी व्यतीत करते हैं। बी देखते हैं, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। सी मेधावी परिश्रमी हो। डी अपने विषय में प्रवीण हो। यानी कि केवल अपने, देखिए इंडिविजुअल की बात आ गई, केवल अपने विषय में प्रवीण हो, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। मेधावी और परिश्रमी, देखिए परिश्रमी तो होना चाहिए लेकिन मेधावी यहाँ गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला, ये दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए CDP के ये जो हम इन वीडियो के माध्यम से ना CDP के 999+ क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, CDP के 999, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, चलिए अब तो वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए। ए छात्रों को पीड़ा पहुँचाने की, नहीं भाई, देखिए छात्रों को मारना, पीटना, डांटना, उन्हें फटकारना, उनकी गलतियों को उजागर करना, उनकी गलतियों को उनके परिवार या उनके माता पिता के साथ शेयर करना या प्रिंसिपल के साथ शेयर करना, ये जितने भी ऑप्शन होते हैं ना हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन काट दो। सेकंड देखते हैं, छात्रों में सुधार पैदा हो। देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लगा मुझे कि छात्रों में सुधार पैदा हो, इसलिए आप उन्हें दंड दे सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, नहीं। सी देखते हैं, छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित करना है। मैंने कहा ना लज्जित करना, बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए छात्रों की, स्टूडेंट्स की। डी देखिए, दंड के भय से छात्र गलती न करें, आइंदा गलती ना करें, यानी कि बे इसमें भी दंड आ गया, तो डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। छात्रों में सुधार छात्रों में सुधार पैदा करने के लिए आप उन्हें थोड़ा सा दंड दे सकते हैं, लेकिन मारना, पीटना, डांटना, उन्हें लज्जित करना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र पढ़ाए उगते हुए पाए जाते हैं, देखिए उनका मन नहीं लग रहा है क्लासरूम में किसी भी कारण की वजह से, तो आप एक शिक्षक है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। देखिए बिल्कुल हो सकती है भाई, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई ना कोई कमी होगी, तभी तो उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में या क्लासरूम में। बी देखते हैं, छात्रों में कोई कमी हो सकती है। बिल्कुल छात्रों में भी कोई कमी हो सकती है। सी देखते हैं, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। बिल्कुल देखिए एक अध्यापक है, शिक्षण में भी कोई कमी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना ये काफ़ी इंपोर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो भी सी टेट में आपका। ठीक है, अगले देखते हैं,
यदि आपको अंतर सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा है तो आप वहाँ, यानी कि आप एक शिक्षक हैं, आपको अंतर सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं पर किसी अन्य स्कूल या कॉलेज में भेजा जा रहा है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे। बी, नई नई शिक्षण विधियाँ सीखेंगे। सी, शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो यहाँ हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, ये सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है भी है, यानी कि शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, यह हमें बताना है। ए, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, यानी कि शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश भी नहीं, पे अंकुश तो लगाना ही नहीं है, ठीक है, उन्हें सक्रिय रूप से पढ़ाना है। देखिए हमें ना जो है मोटिवेट करना है उन्हें, ठीक है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को ऐसे बनाने हैं हमें, देखिए कोई खुद से सक्रिय रूप से सीख सके। ठीक है, बी देखते हैं, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। देखिए शिक्षक जो अपना आपका जो शिक्षण है, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसे ना उन्मुख बनाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। लेकिन हम बी, बी, सी भी पढ़ लेते हैं, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता। देखिए सीमित हो गया, शिक्षण को रोजगार, देखिए रोजगार बनाने की उन्मुख क्षमता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सीमित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो गया। ठीक है, ये सभी, तो ये सभी भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। ये देखिए हम आगे एक ही स्क्रीन पर। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक निरंकुश बन सकता है। बी, इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता। सी, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता है। या फिर डी, शिक्षक की आत्मा पर, यानी कि शिक्षक की आत्मा मर जाती है। देखिए शिक्षक की आत्मा तो मरती है, लेकिन यहाँ हमारा सब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखिए कितनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए जैसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत से ना आपके जितने भी सी टैट, यूपी टैट है, स्टेट टैट वगैरह, यहाँ तक कि डी ट्रिपल एस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, यानी कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत है इसका, और अन्य किस नाम से जाना जाता है वो हमें बताना है। ठीक है, ए, समीपस्थ अनुबंधन। बी, निमित्त अनुबंधन। तीसरा देंगे प्राचीन अनुबंधन। या फिर फोर्थ, चिन्हित अनुबंधन। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही, निमित्त अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये रहा, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा है। देखिए एक शिक्षक के रूप में आप यानी कि आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक के रूप में कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना चाहेंगे। क्या अन्य कार्य करना चाहेंगे? ये फर्स्ट देख लेते हैं, अपमान समझेंगे, यानी कि कोई आपको कोई अन्य कार्य दे रहा है तो उसे अपमान समझेंगे? नहीं, अपमान तो बिल्कुल भी नहीं समझना। सेकंड देखते हैं, पसंद करेंगे। सी देखते हैं, पसंद नहीं करेंगे। तो पसंद नहीं करेंगे नहीं। डी देखते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। देखिए पसंद करें, आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक है, आपको शिक्षक के अलावा कोई अन्य रुचि के अनुसार अगर कोई काम दिया जा रहा है तो आप पसंद करेंगे। ठीक है, उसका अपमान या फिर इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है, यानी कि शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है। ए, कुछ नहीं। देख कुछ नहीं तो गलत हो जाएगा। आप एक शिक्षक है, अध्यापन कार्य में आपका महत्व तो होना ही चाहिए। देख कुछ नहीं, गलत हो गया। बहुत कम, ये भी गलत। बहुत अधिक होना चाहिए। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, बहुत अधिक होना चाहिए। ठीक है, देखिए CDP के चाइल्ड डेवलपमेंट पैडोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ना बार बार रिपीट होते हैं, और जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना, इनमें से ज़्यादातर जो एग्जाम में ना आ चुके हैं। ठीक है, बार बार रिपीट, उन्हीं के आधार पर मैं ये कुछ क्वेश्चन को इसमें ऐड किया हूँ। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक है, यानी कि एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु क्या आवश्यक है? ये अच्छी वेशभूषा, यानी कि उसका पहनावा, उसका ड्रेसिंग सेंस। देखिए ड्रेसिंग सेंस इतना वैल्यू नहीं रखता, तो काट देते हैं पहला ऑप्शन। विषय पर पकड़, या फिर अगला देख लेते हैं। देखिए 2 दिए हुए हैं ये। अगला
धन दौलत, देखिए धन दौलत है, धन देखिए आय के लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन एक मुख्य महत्व नहीं होता, मेन मोटिव नहीं होता आपका धन दौलत, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए एक शिक्षक की, देखिए जिस विषय का भी वो टीचर है, अध्यापक है, उस विषय पर उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो बच्चों को आसानी से पढ़ा पाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है, क्या है मूलभूत उद्देश्य? ए, शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, देखिए बढ़ती मांग की पूर्ति करना ये मूल उद्देश्य होना चाहिए क्या शिक्षक का? नहीं, काटिए से गलत हो गया। भी देखिए, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, या फिर सी, छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, देखिए छात्रों की पहचानने की योग्यता विकसित तो होनी चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पूरा ठीक है। अगर डी इनमें से कोई नहीं तो तीस, देखिए सी बिल्कुल ठीक लगा, कहीं ना कहीं सी से अच्छा ऑप्शन ये है बी आपका, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, तो शिक्षण प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य होता है, ठीक है। अगला करते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी। अगला देख लेते हैं, देखिए, यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप ए, अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे, बी, दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, सी, उसकी परवाह नहीं करेंगे, देखिए परवाह, आपने त्रुटि की है तो परवाह तो करनी पड़ेगी, देखिए। डी देखते हैं, अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करें, अन्य लोगों ने खुद से स्वीकार करें, यदि आपने कोई गलती की है तो उसे खुद से स्वीकार कीजिए, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी, अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण की सहायता करती है, तो शिक्षण प्रशिक्षण जो है वो शिक्षण की सहायता करती है, ए, मनोरंजन करने में, बी, शिक्षण प्रभावी बनाने में, सी, कल्याण पूरा करने में, या फिर डी, काम बढ़ाने में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, शिक्षण को प्रभावी करने में, जो शिक्षण प्रौद्योगिकी शिक्षण जो तकनीकी होती है ना, वो शिक्षण प्रभावी करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए, किनका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नों का, बी, जटिल शब्दों का, सी, उदाहरणों का, या फिर डी, चुटकुलों का। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ज्ञानवर्धक करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये ना सीटेट में आपसे पूछा जा चुका है और बार बार ना रिपीट होता है। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसको आप, यदि हमारा ये वीडियो आपको सही लग रहा है, आपको लगता है कि इससे आपकी कुछ हेल्प हो सकती है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? देखिए अधिगम की विशेषता नहीं है पूछा गया, तो नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर एक देख लेते हैं, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, बी, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, थर्ड देखते हैं, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, या फिर फोर्थ, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये सीटेट में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट, आप एक अध्यापक हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना, ये थ्योरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सीटेट में तो बहुत ही पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ, तो देखिए सीटेट की अगर मैं बात करूँ तो CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ना 75+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 75+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आते कितने हैं? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें से 50% यानी कि 75+ क्वेश्चन तो आपका ना CDP का ही होता है, ठीक है। तो और CDP में भी ना इस तरह के जो थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ही पूछाते हैं। मैं कहूँगा अगर 75 में से कम ये 10+ क्वेश्चन तो इसी तरह के थ्योरी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इसे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक अध्यापक हैं, आपकी सहयोगी अध्यापिका यानी कि आपकी कोई सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? ए, सामान्य होना चाहिए, बी, विशेष, सी, कठोर, देखिए कठोर तो होना ही नहीं चाहिए, गलत हो गया, डी, अनिश्चित भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, यानी कि सामान्य होने चाहिए। आप एक अध्यापक है, तो आपके जिस स्कूल कॉलेज में जो अध्यापिका है उसके प्रति आपका व्यवहार सामान्य होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य, यानी अध्यापक प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, प्रतियोगी परीक्षाओं का अभ्यास कराना, बी, समय पास करना यानी कि समय का दुरुपयोग करना, देखिए समय का दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए,
सी अध्यापक कार्य के प्रति रुचि, या फिर डी नौकरी पाने का प्रयास। देखिए सीमित हो गया, देखिए नौकरी पाने का प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन ये हमारा CDP के अकॉर्डिंग ये हमारा सही आंसर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, दो बचे हैं, तो दो में से हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्यापक कार्य के प्रति रुचि। ठीक है, अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि, कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए क्या आवश्यक है? ए छात्र शिक्षक से भयभीत रहें, यानी कि छात्र शिक्षक से डरे भी नहीं, ऐसे गलत हो गया। छात्र शिक्षक से अगर डरेगा तो उससे कैसे अपने जो अनुकूल के माध्यम से कैसे सीखेगा, उनसे बातचीत कैसे करेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सक्रिय नहीं हो पाएगा। ठीक है, डरा रहेगा। तो भी देखिए छात्र शांति से बैठ रहे हैं। सी छात्रों का मनोरंजन होता रहे, अच्छे वातावरण की बात की जाए तो छात्रों का मनोरंजन से अच्छा वातावरण बन जाता है, गलत हो गया। डी देखिए अध्यापक एक छात्र के मध्य सौंदर्यपूर्ण संबंध हो, अध्यापक और छात्र के प्रति सौंदर्यपूर्ण, यहाँ से देखिए सौंदर्यपूर्ण नहीं, हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक के प्रति होना चाहिए ना, तो यहाँ हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। छात्र शांति से बैठे रहे, अच्छे वातावरण का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखिए कोहलर, देखिए कोहलर, प्रोफेसर कोहलर, देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक है ना, चाहे वो थर्नडाइक हो, कोहलर हो, जीन पियाजे हो, बंडूरा हो, ठीक है, और आपके जितने भी यानी कि मनोवैज्ञानिक, इनके ना आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी पढ़िए, थ्योरी से ही ना पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने आप मेरी वीडियो पर जो हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 पर जाएं, मैंने ना एक एक मनोवैज्ञानिक के ऊपर काफ़ी डीपली एनालिसिस करके आपको उनकी थ्योरी पढ़ाई है। ठीक है, उन्हें आप जरूर देखें, क्योंकि उनकी थ्योरी पे ही आपके CDP के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो पेडागोजी होती है ना वो उनकी थ्योरी पे बेस्ड होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये ना CTET में पूछा जा चुका है। ठीक है, किसमें पूछा जा चुका है? आपका CTET में ये आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए कोहलर का यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, कोहलर जो है मनोवैज्ञानिक, वो यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। भी देखते हैं, स्वतः यादृच्छिक क्रिया है, डी संज्ञानात्मक संक्रारी है, या फोर्थ परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए, यानी कि एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए कैसा? ए निरसत्तापूर्ण, बी नकारात्मक, सी उत्साहपूर्वक, या फिर डी कठोरतापूर्ण। देखिए कठोरता, मैं कह रहा था मारना पीटना, इसे कठोरता तो नहीं होना चाहिए, नकारात्मक भी नहीं होना चाहिए, निरस्ता भी नहीं होना चाहिए। निरस्ता देखिए नकारात्मक दोनों सेम सिमिलर ही हैं, तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा उत्साह वाला हो जाएगा, मोटिवेट। ठीक है, उत्साहपूर्ण होना चाहिए, नकारात्मक ये भी गलत, पहला भी ये और ये भी गलत, तो हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के ऊपर बेस्ड है। शिक्षक का दायित्व होना, यानी कि शिक्षक का दायित्व क्या है? ए विद्यालय एवं समाज के प्रति केवल विद्यार्थी, केवल देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, और डी तो गलत होगा। देखिए जो केवल वाले शब्द ऑप्शन होते हैं ना, केवल वाले जितने भी ऑप्शन है ये हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, बस आप देख लीजिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, शिक्षक का दायित्व होना चाहिए, शिक्षक का दायित्व ना विद्यालय एवं समाज के प्रति उसका जो है दायित्व होना चाहिए। देखिए शिक्षक है तो विद्यालय से तो बिल्कुल ही वो कोरिलेट हो गए, ठीक है, लेकिन समाज के प्रति भी उसका दायित्व बनता है। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? देखिए ये वाला क्वेश्चन है CTET में दोबारा पूछा गया, इंपोर्टेंट है। ठीक है, और बार बार ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जो आपका थ्योरिकल बेस्ड है, तो बार बार ये रिपीट होते हैं। ठीक है, देखते हैं, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार्य से, सेकंड वाक्य के निर्माण से, फोर्थ देख लेते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर ये देखिए फोर्थ शब्दों के निर्माण से। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्या से। ठीक है, जो प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी CDP के इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर सके तथा CTET से रिलेटेड या फिर किसी भी टीचर एग्जाम से रिलेटेड परीक्षा को आप पास कर सकें। ठीक है, अगला देखते हैं समावेशी शिक्षा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा से ना 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, CDP में समावेशी
शिक्षा से ही। ठीक है, तो पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। और ये ना आपका क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, ये आपका यूपी टेट में भी पूछा गया और सी टेट में भी पूछा गया। ठीक है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो मैं बताना। केवल, देखिए पहला कट गया, मैंने कहा था ना केवल वाले, इसे भी काटो, ये भी केवल है। ठीक है, ये दो हमने काट दिया क्योंकि सीमित हो जाता है, हमें सीमित नहीं करना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं सामान्य विशिष्ट छात्र। फोर्थ देखते हैं बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। देखिए बहुभाषी यानी कि जैसे कई भाषाओं का ज्ञान हो, प्रतिभाशाली। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो ये देखिए सामान्य और विशिष्ट छात्र, सामान्य बनकर जिनकी बुद्धि यानी IQ लेवल थोड़ा कम होता है और जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है ना, उन सभी को एक क्लासरूम में बैठाकर समान यानी एक ही शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, तो वहीं पर होती है समावेशी कक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये भी देखिए अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो कौन सा पद परिभाषित करता है, देखिए निरस्तता संबंधी दोष, पठन दोष, उक्त में से कोई नहीं, या फिर गणना दोष। तो यहाँ देखिए गणित से संबंधित बात हो रही है ना, तो यहाँ हमारा आएगा गणना दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समावेशीकरण, देखिए समावेशीकरण से दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका पूछा जा चुका है सी टेट में। ठीक है, सी टेट में ये आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, वापस देखते हैं क्वेश्चन। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, क्षमता निर्माण का अभाव। देखिए अभाव आ गया, देखिए अभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड देखते हैं अभिभावक की भागीदारी का ना होना, नहीं अभाव है कि भागीदारी का ना होना, अभिभावक की भागीदारी का होना जरूरी होता है समावेशीकरण या फिर समावेशी शिक्षण दे। सर देखिए अलगावाद नहीं, गलत हो गया। संवेदनशीलता यहाँ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए हमारा सही हो गया। ठीक है, संवेदनशीलता, ठीक है, देखिए ये भी निगेटिव था। अभिभावक का ना अभाव है, ये भी निगेटिव है। अलगावाद ये भी निगेटिव है, जबकि हमसे पूछा गया तो पॉजिटिव है ना, तो हमें पॉजिटिव है जवाब। पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर, निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव आंसर। ठीक है, अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। देखिए संवेग का तत्व नहीं है, संवेग से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा बच्चे का डर जाता है, वो उसको भूख प्यास। ठीक है, तो ये संवेग के ये कुछ उदाहरण है। ठीक है, ये देखिए व्यवहारात्मक, देहिक, संज्ञानात्मक या फिर संवेदी। तो संवेग का तत्व नहीं है पूछा गया हमें। ठीक है, नहीं में देहिक हो जाएगा। व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक और संवेदी ये संवेग के तत्व होते हैं। ठीक है, और देहिक नहीं होता। देहिक मतलब क्या होता है आपका शारीरिक। ठीक है, शारीरिक हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, काफी नहीं, देखिए जिम मैंने कहा था ना उससे ना आप पूछे जाते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कितने महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे से, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं आपके, ठीक है, इनकी थ्योरी से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इनका क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि उनका जो जीन पियाजे का सिद्धांत था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उनका प्रमुख प्रस्ताव क्या था। एक, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होनी चाहिए। सेकंड, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होनी चाहिए। थर्ड, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होनी चाहिए। निम्न होती है, नहीं देखिए निम्न तो नहीं। फोर्थ देख लें, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही। बच्चों की जो सोच है ना गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी कि कुछ अलग, कुछ हटके होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ देखिए। ये वाला क्वेश्चन भी ना आपका सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक चेतना से अभिप्राय है। तो सामूहिक चेतना है उससे अभिप्राय है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, जनता के समान हितों की चेतना। बी, जो लोग प्राय सोचते हैं वह महसूस करते हैं। सी, समाज के प्रति परिणाम की सजगता। या फिर डी, सर्वोच्च सत्ता के विषय में प्रकाश डालना। तो सामूहिक चिंता से अभिप्राय हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। समाज के प्रति, ठीक है, सामूहिक की बात की जा रही है तो समाज से रिलेटेड है, तो सब, तो उसी से हमारा आंसर भी होगा समाज के प्रति परिणाम की सजगता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा संप्रत्यय व्यक्ति पशु के लक्ष्योन्मुख व्यवहारों को अभिव्यक्त करता है। देखिए व्यक्ति या फिर पशु लक्ष्योन्मुखी व्यवहारों को अभिव्यक्त करता है, हमें बताना है। ए, संबंध। बी, क्षमता। सी, स्वातिकरण। या फिर डी, प्रेरणा यानी कि मोटिवेट। तो ये हमारा सही आंसर होगा प्रेरणा। देखिए प्रेरणा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जहाँ पर प्रेरणा वगैरह ये सब दिए जाते हैं ना, वो क्वेश्चन मोस्टली, वो ऑप्शन मोस्टली सत्य होते हैं। ठीक है, बस आप क्वेश्चनों को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आप आसानी से, देखिए अगर आप देखिए मैंने कहा ना इन वीडियो के माध्यम से ना CDP के 999+ क्वेश्चनों को कवर हम कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो में, ठीक
ठीक है। और आपके अगर मैं सी टेट की बात कर लेता हूँ तो कित पूछने 75 प्लस क्वेश्चन आपके CDP से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेंगे ना तो मैं आपसे वादा करता हूँ 75 में तो नहीं, 75 के 75 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 70 क्वेश्चन तो आप आराम से हद कर देंगे। अगर आपको सी टेट का पेपर पास करना है तो CDP पे पकड़ बनाना तो मैंडेटरी है। अगर आपको CDP पे पकड़ नहीं है ना तो आप कभी भी सी टेट का पेपर पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो CDP पर पकड़ बनाना तो मैंडेटरी आपको बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इन अगर क्वेश्चनों को आप कवर कर लेते हैं ना, 999 प्लस क्वेश्चनों को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं, वो भी अच्छे 100 प्लस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे ना, और देखिए मैंने ना हिंदी की व्याकरण के ऊपर भी एक पूरा वीडियो बनाया हुआ, ठीक है, पूरा संपूर्ण हिंदी ग्रामर को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अभी आपने हमारा भी वीडियो नहीं देखा, हमारे चैनल पर जाएं और एक एक टॉपिक को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। वहाँ आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो हिंदी में भी अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 30 में से 30 आप ला सकते हैं, इतने डीपली एनालिसिस करके मैंने आपको पढ़ाया, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को आपको जो है डिस्क्राइब करके पढ़ाया है, ठीक है। वापिस चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनने के साथ साथ क्या मुक्त करती है? जो प्रेरणा है वो लक्ष्योन्मुखी के साथ साथ क्या मुक्त करती है? तनाव से, अभिमान से, शक्ति या ज्ञान। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा तनाव। देखिए तनाव से जो है ना मुक्त करती है, ठीक है। तो प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी यानी कि मोटिवेट अगर आपको प्रेरित किया जा रहा है तो तनाव आपका ना मुक्त हो जाएगा, एक्टिव हो जाएंगे, आप सक्रिय हो जाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कौशल विज्ञान सीखने में अच्छा नहीं है? देखिए विज्ञान सीखने में अच्छा नहीं है बताना है, ठीक है। ए उपकरणों को सेट करना, बी अवलोकन, सी सुनना या फिर डी निष्कर्ष निकालना। अच्छा नहीं था विज्ञान में सुनना। देखिए विज्ञान में ना सुनना कौशल जो है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मतलब तरह तरह के जो है वो थ्योरिकल बेस जो आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है, यानी कि प्रैक्टिकली करने पड़ते हैं, देखिए विज्ञान में तो सुनने से काम नहीं चलेगा। आप अगर इतिहास की बात करें तो हाँ, इतिहास को आप सुन सकते हैं, सुनकर याद कर सकते हैं। इतिहास जो है ना एक कहानी का ही विषय होता है, ठीक है, तो उसे आप सुनकर याद कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान को तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है, उसमें प्रयोग करने पड़ते हैं आपको, ठीक है, लैब में जाकर। तो सुनने से काम नहीं चलेगा विज्ञान के प्रति, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में अध्येता के लिए सूचना प्रसारण का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? देखिए सबसे सर्वोत्तम साधन में बताना है, ए अधिगम सविष्टम, बी शिक्षक, सी माध्यम या फिर डी संवाद यानी कि वार्तालाप। तो यहाँ हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल से अधिगम संविष्टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, यह कथन क्या है? आंशिक सत्य है, असत्य है, पूर्णतः सत्य है, कुछ कह नहीं सकते। एक बार दोबारा ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है। अच्छा देखिए, शिक्षक जो है ना समाज का प्रमुख घटक नहीं होता, ठीक है। समाज के जब प्रमुख घटक तो कुछ अन्य भी होते हैं, ठीक है। प्रमुख यानी कि इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण तो होता है लेकिन इतना भी होता जिसे हम जो है मुख्य घटक बोले, ठीक है। तो यहाँ इस बेस पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए जेंडर। आप ना इसे जो है नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जेंडर पे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं तो कहूँगा आपको 3 to 4 क्वेश्चन ना 3+4 क्वेश्चन तो जेंडर से रिलेटेड आते ही आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जेंडर, ठीक है। जेंडर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। जेंडर सबसे पहले जेंडर होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। एक सामाजिक संरचना है, बी एक आर्थिक अवधारणा है, देखिए आर्थिक तो नहीं होगा। एक फिर थर्ड देखते हैं, एक जैविक निर्धारक है, या फिर फोर्थ एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तो जेंडर देखिए एक सामाजिक संरचना है, देखिए जेंडर स्त्री पुरुष में जो भेदभाव होता है ना वही आपके जेंडर कहलाते हैं, देखिए जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। किसी भी काम के प्रति भेदभाव करना, लिंग के प्रति, उनकी कार्य क्षमता के प्रति, उनकी समझ के प्रति, उनकी बुद्धि लब्धि, उनकी आयु के प्रति जो है जो भेदभाव होते हैं ना वही जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए अगला क्वेश्चन एक ही पेज पर आ गया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है? यानी कि व्यापक आयाम की सही पहचान करता है। ए शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संयोग। सेकंड देखते हैं समाज, शारीरिक, व्यक्तित्व, सम। थर्ड देखते हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। या फिर फोर्थ संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं सम। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही देगा। ये वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, वापस देखिए अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये आ गया, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज भी अध्यापक को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है क्योंकि वह होता है, वह क्या होता है, राष्ट्र निर्माण प्रति, बी समाज समर्पित, सी जनहित यानी कि निज हित समर्पित, या फिर डी भंडार, ज्ञान भंडार। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, राष्ट्र समर्पित होता है। ठीक है, इसीलिए उसको जो है इतना सर्वोच्च स्थान है। ठीक है, अध्यापक का समाज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसे देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, मैं अध्यापक व्यवसाय में जाना चाहता हूँ, यानी कि आप जो हम आपको ही ले लेते हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन आपको लेते हैं। ठीक, आप अध्यापक व्यवसाय में जाना चाहते हैं, चाहती हूँ, आप लड़की हैं लड़का है, क्योंकि वह व्यवसाय प्रदान करता है, वह जो व्यवसाय प्रदान करता है मानसिक शक्ति का, प्रशंसा का, सम्मान का या आराम का। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, मानसिक शांति का। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। देखिए आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में जो पढ़ाई जो कर रहे हैं, देखिए अध्यापन कर रहे हैं, और वो जो आपके छात्र हैं वो रुचि नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप एक टीचर हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने कहा था थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको यार मोस्टली सीटेट में तो इनका वेटेज बढ़ता ही है। ठीक है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ये आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्योरिकल बेस, चाहे वो हिंदी हो, पर्यावरण का हो या मैथ हो। ठीक है, तो कोई 5 विषय होते हैं, 5 में से कोई सा उन 5 में से देखिए 10 से 15 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये कक्षा छोड़ देंगे। आप एक अध्यापक है, रुचि नहीं ले रहे हैं तो कक्षा छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। भी कहानियाँ सुनाएंगे नहीं, आप एक टीचर हैं, देखिए कहानियाँ सुनाना आप यहीं। अगर मैं बात करता कि प्राथमिक की अगर बात करते हैं ना, देखो प्राथमिक विद्यालय में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है कि प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, तो इस आधार पर ये गलत है। सेकंड देखते हैं, रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करें। देखिए शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, रुचिपूर्ण। ठीक है, तो डी उपयुक्त में कौन है, तो यहाँ हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपका जो पढ़ाने का तरीका उसे थोड़ा चेंज कीजिए। ठीक है, अगले देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी शिक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम है, तो शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम है, खेल विधि, करके सीखने की विधि, श्रव्य दृश्य विधि या फिर डी में से कोई। देखिए श्रव्य दृश्य के बारे में बताते हैं। दृश्य होता है मतलब देखना और श्रव्य माने सुनना, देखकर और सुनना। जैसे कि टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन वो के श्रव्य दृश्य श्रव्य साधन होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, करके सीखने की विधि, यानी कि सक्रिय होकर खुद से करके सीखने की विधि। देखिए जब करके सीखते हैं ना, सक्रिय रूप से सीखते हैं, खुद से कोई कार्य करते हैं। ठीक है, तो वे ऑप्शन ना 100% उस तरह के ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, बस आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ठीक है, ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2, इसको ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगले देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो बुद्धि के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि से रिलेटेड देखिए IQ लेवल से पूछे जाते हैं। कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि एक आनुवांशिक वेश है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे कि स्मरण एवं तर्क शक्ति शामिल है। बी, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से अभिप्रेरण न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। या फिर थर्ड देखते हैं, बुद्धि अवसावी रूप से सोचने की योग्यता है। या फिर 4, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। देखिए बुद्धि बिल्कुल स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्थायी परिवर्तन होता है। यदि आप कुछ सीखते हैं ना, कुछ ध्यान से सीखते हैं, तो वो जो है ना आपके मन में अब बिल्कुल सटीक हो जाता है। ठीक है, यानी कि स्थायी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए शिक्षक से रिलेटेड है ये वाली भी हमारा। शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है, तो शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या होता है, पाठ्यक्रम समाप्त करना, अनुशासन, लचीलापन या फिर उत्कृष्ट शिक्षण। तो उत्कृष्ट शिक्षण देखिए प्राथमिक उद्देश्य है शिक्षण को ना रोचक कुछ अलग ही तरीके से पढ़ाना, उत्कृष्ट शिक्षण। ठीक है, तो प्राथमिक उद्देश्य होता है ताकि बच्चे सक्रिय रूप से रुचि लेकर सीख सके। ठीक है,
आप अपने किस शिक्षण सहयोगी को अपना हितैषी मानते हैं, यानी कि आप एक शिक्षक हैं, ठीक है। शिक्षण सहयोगी अपना कौन सा हितैषी जो है मानते हैं? ए, जो समय समय पर आपकी प्रशंसा या चापलूसी करे। देखिए नहीं, प्रशंसा या चापलूसी, आप उसे अपना सबसे हितैषी मानते हैं, नहीं सहयोगी मानेंगे आप उसे? नहीं। देखिए बी, जो समय पर आपको दुख दर्द बांटे, यानी कि दुख दर्द बांटे। यहाँ देखिए सामाजिक नहीं, शैक्षिक उद्देश्य से ये गलत हो जाता है, ठीक है। अगर यहीं अगर सामाजिक उद्देश्य से पूछा जाता तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता, ठीक है। सी देखते हैं, जो समय सुख में घर आकर वर्त बर्बाद करने, यानी कि जो कि आपके घर पर आता है और आपका जो है वक्त बर्बाद करता है, ये भी गलत हो गया। डी देखते हैं कि ये 3 तो गलत हो गया ना, तो डी तो ऑटोमेटिक हमारा सही होना ही है, लेकिन पढ़ लेते हैं। जो समय समय पर आपकी रुचि का साहित्य ला कर दे, यानी कि जो समय समय आपके रुचि के प्रति साहित्य ला कर दे तथा ज्ञान चर्चा करे। देखिए ज्ञान पर चर्चा करें और आपको ऐसे ऐसे नोट्स ला कर के दे जिनकी सहायता से आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं इसे थोड़ा सा स्पीड से कवर करूंगा, ठीक है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में होना चाहिए, देखिए अध्यापिका में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 भड़कीले वस्त्र, देखिए भड़कीले वस्त्र गलत हो गया। बी देखते हैं सभी विषयों का ज्ञान, देखिए सभी विषयों का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन सी देखते हैं पढ़ाने की अच्छी विधि या फिर कठोर नियंत्रण की योग्यता। देखिए कठोर मारना पीटना डांटना मैंने पहले कहा था गलत होते हैं, ठीक है। तो सी हमारा सही हो जाएगा। पढ़ने की अच्छी विधि, यानी कि आपको बच्चों को पढ़ाने की अच्छी विधि, कि सभी विषयों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी विधि नहीं है कि किस तरह से विषय को पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आप गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ाने की अच्छी विधि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए प्रतिदिन विलंब से आने वाली छात्रा को आप, यानी कि एक छात्रा है जो कि हर एक दिन लेट आती है, तो आप एक अध्यापक के प्रति क्या करेंगे? ए, कारणों का पता लगाकर उसे नियमित बनाने का प्रयास करेंगे। बी, कठोर दंड प्रस्तावित करेंगे, देखिए दंड मैंने कहा था दंड नहीं देना, मारना पीटना तो बिल्कुल नहीं देना। सी देखते हैं उसकी शिकायत, देखिए शिकायत भी करनी है, उसके माता पिता से शिकायत नहीं करनी, उसके प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत नहीं करनी। डी, नाम काट कर विद्यालय, देखिए बिल्कुल ये तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल काट दोगे, नाम बच्चों का नाम नहीं काटना आपको, ठीक है। बच्चों का नाम काटोगे तो शिक्षक का वो जो हमारे शिक्षक है उसका विस्तार कैसे होगा, ठीक है। शिक्षा का विस्तार करना है हमें तो भाई। ये देखते हैं कारणों का पता लगाएंगे, देखिए वो छात्रा लेट क्यों आए, कारणों का पता लगाइए, उसे नियमित बनाने का प्रयास कीजिए, उसके कारणों को दूर करिए और उसे बताइए कि आपको नियमित स्कूल में आना है, ठीक है। कारणों का पता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए किसी विषय का अध्यापन करने का तात्पर्य, आप किसी विषय का पढ़ रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? ए, विषय वस्तु का जीवन में प्रयोग। बी, उसे छात्र के अनुभव से जोड़ना। सी, विषय वस्तु में तर्क संगत सहसंबंध पैदा करना। या फिर डी, विषय का सीखना रुचिकर बनाना। तो यहाँ हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए उसे छात्रों के अनुभव से जोड़ना, देखिए अनुभव से जोड़ना, देखिए ऐसी शिक्षा प्रदान कीजिए ना, छात्रों को ऐसे इस तरह से पढ़ाइए, उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान कीजिए ताकि उनके दैनिक जीवन में वो काम आ सके, दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ो आप उसे, ठीक है। अगले देखिए क्वेश्चन, भारत सरकार की शिक्षण नीति शिक्षा को मानती है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जा चुका है आपका सीटेट में। तो भारत सरकार की जो है शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है, क्या मानती है? ए, पूंजी निवेश। बी, आमदनी का साधन, व्यय, या फिर उपभोक्ता सामग्री, तो व्यय यानी कि खर्च मानती है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अध्यापकों को सामाजिक कार्यकलाप में हिस्सा लेना चाहिए। ये केवल, देखिए केवल आ गया ना इसमें, देखिए केवल आ गया, निश्चित हो गया, काट दो, पढ़ेंगे भी नहीं, कभी कभी काटो। सी देखते हैं बारंबार, यानी कि बार बार। या फिर डी, कभी नहीं है, देखिए से भी काट, डी गलत, बी गलत, ए गलत, ठीक है। तो यहाँ हमारा जाएगा सी गलत हो जाएगा, वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बार बार जो है हिस्सा लेना चाहिए क्रियाकलापों में। ये पहला वाला गलत, केवल के लिए यानी कि सीमित हो गया। बी देखिए सीमित था, ये भी कभी कभी, ये भी गलत, इसी वजह से कभी नहीं, इसे भी काट दिया, तो सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिस ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस ट्रिक को ना अपने मन में आप याद रखें, ठीक है। उसी ट्रिक, अगर उस ट्रिक के माध्यम से आप सीडीपी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, तो आसानी से कोई भी टैट का परीक्षा हो, चाहे स्टेट टैट हो आपका, सी टैट हो, या फिर DSSB में देखिए सीडीपी से क्वेश्चन पूछा, तो उन्हें भी आसानी से आप हल कर सकेंगे, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? देखिए प्राथमिक समाजीकरण माध्यम पूछा गया है, ठीक है। सरकार, मीडिया, परिवार या विद्यालय। प्राथमिक, देखिए प्राथमिक सामाजिकरण तो कहते हैं बच्चे के, छोटे बच्चे की बात करें तो परिवार हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और ये ना बच्चे के सामाजिकरण का ना
अनौपचारिक साधन होता है। वहीं औपचारिक साधन की बात की जा रही है तो औपचारिक साधन में विद्यालय और अनौपचारिक साधन में परिवार भी आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अनौपचारिक और औपचारिक साधन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप फिर दोबारा आ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की इतने इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है ना आपके, इन्हें ना आप पढ़ लीजिए। इनकी थ्योरी से ना सीडीपी के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम अधिगम क्या है। एक देखते हैं, एक निष्क्रिय गतिविधि। निष्क्रिय गतिविधि देखिए, निष्क्रिय गतिविधि नहीं, अगर यह होता है सक्रिय गतिविधि होता तो कहीं ना कहीं सही हो जाता है। निष्क्रिय नहीं, सक्रिय रूप से सिखाना है, सक्रिय रूप से सीखना है बच्चे को। ठीक है, ताकि वो खुद से सक्रिय होकर करके सीख सके। सेकंड देखते हैं, एक अनुबंधित गतिविधि है। थर्ड, एक सामाजिक गतिविधि है। डी, एक व्यक्तिगत गतिविधि है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के बारे में, लेकिन ये ना सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में ना हमेशा कुछ ना कुछ इन्होंने कहा है, कुछ भी कहा है इन्होंने, बहुत ही अच्छे अच्छे व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं सामाजिक और सांस्कृतिक के ऊपर। तो यहाँ हमारा थर्ड वाला बिल्कुल हो जाएगा। देखिए सामाजिक, मैंने कहा था ना सामाजिक और संस्कृति, जहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना और वहाँ पर सामाजिक या संस्कृति के बारे में कुछ कहा गया है तो आंख बंद करके वो आंसर सही कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए। ए, उसका अमीर होना, नहीं आत्मविश्वास अमीर को नहीं बढ़ाता है। बी, उसकी विषय पर उसकी पकड़। सी, उसका सामाजिक होना। या बी, उसका आकर्षण व्यक्तित्व। तो आकर्षण व्यक्तित्व नहीं, उसका सामाजिक भी होना। तो यहाँ हो जाएगा सही आंसर हमारा आत्मविश्वास। देखिए एक अध्यापक है तो अध्यापक का आत्मविश्वास किस पर होना चाहिए, उसके विषय पर पकड़ वो अगर उसकी अच्छी है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक एक पॉइंट को काफ़ी डीपली वो आपको पढ़ाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निर्णायक है। देखिए शिक्षण कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक की बात की जाए निर्णायक है। ए, छात्रों के साथ संप्रेक्षण यानी कि उनके साथ वार्तालाप करना, बातचीत करना। बी, अधिगम को प्रभावित बनाना, ज्ञान देना, कक्षा का संपादन करना। तो यहाँ हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, अधिगम को प्रभावी बनाना। देखिए सबसे अधिक निर्णायक के बारे में बात की जा रही थी। देखिए अधिगम को प्रभावी बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाता है तो आप एक शिक्षक है तो आप क्या करेंगे। उसे बैठ जाने के लिए कहेंगे। देखिए बैठ जाने के लिए तो नहीं कहेंगे, यदि कोई उसने उत्तर कि आप बैठ जाओ, नहीं, उसे पूछिए, थोड़ा सा समझाइए उसे, उसे दंड देंगे। देखिए मैंने कहा था मारना, पीटना, डांटना और रट्टे लगवाना, ठीक है, याद करवाना, इस तरह के ऑप्शन जो ना हमेशा ही गलत होते हैं। ठीक है, सी देखते हैं, किसी अन्य विद्यार्थी से उत्तर देने के लिए कहेंगे, नहीं, उससे विद्यार्थी को थोड़ा सा क्लू दीजिए। ठीक है, क्लू दीजिए उसे कुछ, ताकि वो उसे अचानक से याद आ जाए। इसे काटिए, आसान प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल ये देखिए, यदि किसी विद्यार्थी से आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है, और वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो आप उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए और आसान से पूछिए। ठीक है, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाइए बच्चों के प्रति। ठीक है, ये नहीं कि आपने हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, थोड़ा पहले आसान पूछिए, थोड़े उससे थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा कठिन, इस तरह से आप लेवल को बढ़ाइए। ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पूर्व संक्रात्मक अवस्था काल के बारे में पूछा गया है ना, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होता है, ऐसे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। देखिए विशेषित करता है बताना है हमें। ठीक है, ये देखते हैं, विलंबित अनुकरण। सेकंड, विचारों की अनुक्रमणीयता। थर्ड देखते हैं, वर्तुल प्रतिक्रिया। 4, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, से विचारों की अनुक्रमणीयता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सी टेट में ना इस तरह से, अगर मैं बात करूँ स्पेशली सी टेट के, तो इस तरह से ना लॉन्गर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्गर क्वेश्चन। ठीक है, जिन्हें पढ़ने में विद्यार्थी को इतना समय लग जाता है, एक तो समय बहुत कम होता है और उसे पढ़ने में इतना समय लगा, तो आपको ना अपनी समझ और अपने पढ़ने की ना स्पीड को भी मेंटेन करना है। ठीक है, ये देखते हैं, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों और अधिगम के संबंध में। ठीक है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमताओं को निर्धारित व सीमित करती है। ठीक है, आर्थिक सीमित करती है, ये देखिए गलत हो जाएगा। एक तो सबसे पहले तो आर्थिक पृष्ठभूमि की बात है, दूसरी आगे सीमित की बात होगी। ठीक है, तो इस आधार पर ऑप्शन गलत। सेकंड देखते हैं, देखिए हमारा सेकंड देख लेते हैं, ये वाला, बच्चों को अधिगम हेतु
प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित। देखिए मैंने कहा था दंड, जितने भी दंड वाले ऑप्शन होते हैं ना हमेशा गलत होते हैं, जैसे भी काटिए। थर्ड देखते हैं, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा बच्चों में सीखने में सक्षम हो जाते हैं। ये ऑप्शन मुझे ठीक लगा, लेकिन 4 भी पढ़ेंगे। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमताओं केवल, देखिए फिर आ गया केवल, गलत हो गया, काटो, इसे भी काटो। देखिए ये वाला भी गलत है हमारा, और यहाँ डंडा आ गया इसके आधार पर ये भी गलत, यहाँ सीमित आ गया केवल इसके आधार पर ये भी गलत, तो थर्ड हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ए, उन्हें उपयुक्त पद देकर, बी, अच्छा वेतन द्वारा, सी, शोध प्रोत्साहन पुरस्कार देकर, या फिर डी, प्रशंसा द्वारा। तो यहाँ हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। शोध के प्रति उन्हें मोटिवेट, जो प्रोत्साहित करेंगे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, और उन्हें पुरस्कार भी देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। वर्तमान की, देखिए वर्तमान की बात की जा रही है। ठीक है, तो शिक्षा है वो छात्र के प्रति और समाज के लिए किस प्रकार लाभप्रद है वो हमें बताना है। ए, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, बी, विशेषतात्मक प्रदान करने की वाली शिक्षा, सी, प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, या फिर डी, नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। देखिए धार्मिक शिक्षा नहीं, या देखिएगा सीमित हो गया ना धार्मिक शिक्षा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान की बात की जा रही है, तो वर्तमान के आधार पर ना, केवल वर्तमान के आधार पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, जो आज के समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये देखिए रोज अच्छे से अच्छा रोजगार पाना हो गया। ठीक है, जिस आधार पर ए ऑप्शन सही हुआ है। ये देखिए हमने इस वीडियो में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ना कवर किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2, इसको आप ना सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस वीडियो को, अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि आपकी कुछ हेल्प हुई है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ में इसे आप शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए मैंने आपको बताया था इन वीडियो के माध्यम से ना CTP के 999+ क्वेश्चनों को आपको कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, हम कुछ वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं, यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक शेयर कर दूंगा, आप उन्हें जरूर देख लेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को ना डीपली एनालिसिस करके आपको पढ़ाया है, बहुत ही डीपली से एक क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है इन वीडियो में। ठीक है, तो चले चलते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।